देखिए दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। हमने दिखाया था कि जरूर केवल चुनाव करीब आता देखकर स्वामीनाथन जी और तो और देश में किसानों के मसीहा के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह साहब को यूं ही नहीं सिर्फ भारत रत्न दिया, चुनाव करीब थे इसलिए दिया जिससे आरएलडी उनके पास चली जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जयंत चौधरी कि चवन्नी हूं, पलटूंगा नहीं, पलट गए, 2 सांसद चुन लिए गए, उनके राज्य मंत्री बनाए गए, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के साथ जाने की वजह से उनकी अपनी पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, आरएलडी के अंदर जबरदस्त विरोध बीजेपी के साथ हुए गठबंधन के बाद से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद लग रहा था कि जैसे ही जयंत चौधरी को मंत्री बनाया, ये सारी की सारी बगावत, सारी के सारे जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। आरएलडी में जबरदस्त फूट देखने को मिली है और उसकी वजह कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी, वक्त लगा लेकिन हो गया है। दरअसल अगर आपका अपना नेता मंत्री बन जाए तो उसके बाद लगता है कि ना अब ऑल इज वेल है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आरएलडी के साथ ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल अपनी पहचान खो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात कहना है आरएलडी के एक बड़े नेता का। उन्होंने इस्तीफा मुंह पर दे मारा, कह दिया कि आप अपनी पार्टी को अपने पास रखिए, जिस तरह की राजनीति आप बीजेपी के साथ जाकर कर रहे हैं वो कतई मंजूर नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने इस्तीफा मुंह पर दे मारा। सबसे पहले पढ़िए एबीपी न्यूज ने क्या छापा। लिखा है, जयंत चौधरी को बड़ा झटका, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिए इस्तीफा। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग कहते रहे कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी है। नहीं होती थी जी। एक वक्त तक अजीत सिंह के दौरान भी आरएलडी जाटों की पार्टी रही। लेकिन जाट समाज समझ गया है कि किस तरीके से सिर्फ सत्ता पाने के लिए, चाहे वो अजीत सिंह हो या फिर जयंत चौधरी हो, पलट जाते हैं। अजीत सिंह जितनी बार पलटे ना, जयंत चौधरी को लेकर लगा था कि गंभीर राजनीति करेंगे, किसानों के मुद्दे पर आगे आए थे, पानी नमक उठाकर कसम खाई जा रही थी, चवन्नी नहीं हूं, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीजें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो लोग उस वक्त कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने वाला जो बीजेपी का पैतरा था उसमें फंस गए जयंत चौधरी, तो तब भी मैंने कहा था वो गलत बात कह रहे हैं। जयंत चौधरी इन सब बातों में फंसने वाले नहीं है। दरअसल उनको भी केंद्र में मंत्री बनना था, उनको भी सत्ता की लालसा थी जो लंबे समय से उनके घर में दिल में घर करके बैठी थी। और जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए, देखिए एक एक करके लोग अब उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले खबर पढ़कर बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। इसमें बताया, लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी में नाराज नेताओं ने बगावत भी तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मतलब मुंह पर इस्तीफा दे मारा। क्यों दे मारा वो भी कहानी बताऊंगा। आरएलडी छोड़ने के ऐलान भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए किया। उन्होंने लिखा, इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं, ये देखिए मैं ट्वीट भी दिखा रहा हूं आपको, कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह, सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसको याद रखिएगा, जय किसान इसलिए क्योंकि बीजेपी पर तोहमत लगी है, आरोप है और साबित भी हुए कि वो कैसे किसान विरोधी है। पंजाब में आवाज उठती है, पंजाब के किसान कौन हो जाते हैं? उग्रवादी, खालिस्तानी, आईएसआई से कनेक्टेड, कनाडा से कनेक्टेड, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। सोचिए इस देश की मीडिया करती किसानों को बदनाम करने का काम, उसका खामियाजा भुगत भी लिया पंजाब में, देख लिया। हरियाणा में भी हालत खस्ता हो गई, जहां 10 सीटें जीती थी इस बार 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये तमाम चीजें देख रहे हैं आप ये मत सोचिए इस दौर में अगर कोई भी, मैं हर दल के लिए कह रहा हूं, कोई भी अगर ये सोचता है ना क्या समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, नहीं। अगर अखिलेश यादव सर्व समाज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यादव तक सीमित रहेंगे, तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। और आए सत्ता में इसलिए क्योंकि वो सबके लिए काम किया। राहुल गांधी का देखिए, इतनी बढ़िया जबरदस्त परफॉर्मेंस कांग्रेस की क्यों हुई 10 सालों के बाद? अब क्योंकि राहुल गांधी ने जो काम किया ना वो लोगों तक पहुंचा। लेकिन ये लोग बन गए, इन्हें लगता है कि हमारा तो कोर वोटर है, ये हमसे हमें छोड़कर कहां जाएगा, इसलिए जो चाहे इनको अपने तरीके से करिए। लेकिन जाटों को बेवकूफ मत समझिए, वो जाट समाज पूरी तरह से समझ गया है, पूरी तरह से समझ गया है कि हमारे खिलाफ, सोचिए इनका अपना सांसद जाट महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी होती है। मोदी जी क्या कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर, नई संसद के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे उस सांसद के साथ, सेल्फी ले रहे थे। और वहां क्या हो रहा था? थोड़ी दूरी पर दिल्ली की सड़कों पर उन्हीं जाट
खिलाड़ियों से मारपीट की जा रही थी, पुलिस पीट रही थी, उन्हें बाल पकड़कर खींच रही थी। ये इस देश की जनता ने देखा है। इस देश की जनता ने देखा है कि जाट किसानों, भाई किसान तो होते ही हैं सब, लेकिन जाट जो हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जाट किसान हैं, उन किसानों के साथ क्या बदसलूकी की। उसी के नाम पर तो आप आए थे जयंत चौधरी आगे, लेकिन वो पलट गया क्योंकि आपको सत्ता चाहिए थी। लेकिन अब जयंत चौधरी की पार्टी टूट रही है। देखिए क्या लिखा इन्होंने, एक और खबर ऐसे जुड़ी हुई। भूपेंद्र चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता है और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा। एबीपी न्यूज ने एक और खबर छापी, क्या लिखा, भूपेंद्र चौधरी ने आरएलडी छोड़ने के बाद कहा, हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। वो धोखा किया है मुसलमानों के साथ, ये मैं नहीं कह रहा, भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं। क्या है, पढ़िए। राष्ट्रीय लोकदल को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के खासम खास रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हो सकता है अब जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं और या आरएलडी वाले जो हैं या बीजेपी के समर्थक कह दें ये जाट नहीं है असली, तो यही होता है। इस देश का किसान असली किसान नहीं होता, वो खालिस्तानी होता है, वो पाकिस्तान समर्थित हो जाता है, सब हो जाता है। जो बीजेपी को झटका देगा वो राष्ट्रवादी नहीं रहता। तो हो सकता है भूपेंद्र चौधरी वो राष्ट्रवादी ना रहे बीजेपी के लिए और आरएलडी के लोगों के लिए। सुनिए, उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब जयंत चौधरी को एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र चौधरी का आरएलडी छोड़कर जाना जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई बड़े नेताओं और आरएलडी ज्वाइन कराने में भूपेंद्र चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब एक झटके में जयंत का साथ छोड़ दिया। आरएलडी में चल रही बगावत थमती नजर नहीं आ रही। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी की नाराजगी और पार्टी से बगावत करने की यूं तो कई वजह है, लेकिन उनमें दो बातें अहम हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, जबकि जयंत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। ठीक है, उनका मंत्रालय भी खास नहीं है। दूसरा ये कि अब एनडीए की बैठक हुई तो जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई, इसको लेकर भी वो बेहद नाराज है। यानी अब जयंत चौधरी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं किसी भी नेता के लिए सत्ता तो होती है जरूरी, लेकिन अगर सत्ता मिलती कैसे मिलती है, उसकी पार्टी होती है, उस पार्टी के विधायक होते हैं, उस पार्टी के सांसद होते हैं, उस आधार पर ना। लेकिन जब आपकी पार्टी नहीं रहेगी तो काहे बात की आपकी सत्ता, किस बात के मंत्री बनेंगे भाई। यही है जयंत चौधरी के साथ। उनकी अपनी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हो गई है ना दोस्तों, जल्दी जयंत चौधरी एनडीए को छोड़ देंगे वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या है, हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। आरएलडी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र चौधरी का यह भी कहना है कि हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। मुस्लिमों की बदौलत ही आरएलडी में जान पड़ी थी। हमारे 9 विधायक बने और मुसलमानों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये मुसलमानों से धोखा नहीं तो क्या है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने आरएलडी को वोट नहीं किया, बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया। ये मुसलमानों की नाराजगी की वजह है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। मैं लगातार आपको बता रहा हूं दोस्तों, बीजेपी एक डूबती हुई नैया है। जो उसके साथ जा रहा है उसकी पार्टियां खत्म हो रही हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, उन्हें तोड़ा कर पीटा जा रहा है। ये तमाम चीजें। जयंत चौधरी 2 सीटें जीत गए आरएलडी की टिकट पर, आरएलडी की वजह से थी, इसलिए जाटों ने वोट भी दे दिया। लेकिन जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी थे वहां न जाटों ने वोट कास्ट किया, न मुसलमानों ने उनके लिए वोट कास्ट किया। कुल मिलाकर यही नाराजगी मोदी शाह की जयंत चौधरी से थी, इसलिए पहले उन्हें दर्शक दीर्घा में बिठा दिया और अब राज्य मंत्री बनाया और अब उनकी पार्टी टूटने जा रही है। नमस्कार।